नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। एक तरफ देश में कंप्यूटर साइंस और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग बढ़ रही है, दूसरी ओर कोटा, IIIT, IIT जोधपुर और MNIT जयपुर में इन कोर्स का क्रेज घटा है। जोसा काउंसलिंग 2026 में यह चौंकाने वाला ट्रेंड देखने को मिला। राष्ट्रीय स्तर की इन तीनों संस्थाओं की क्लोजिंग रैंक 390 से 4000 तक गिर गई है। अब तक हर साल इन कोर्सेज में ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बेहतर होती थी, लेकिन इस बार का ट्रेंड उलट रहा है। सबसे अधिक गिरावट IIIT कोटा में रही। यहां एआई में 4071 और कंप्यूटर साइंस में 3768 रैंक की गिरावट आई है। ऐसी स्थिति IIT जोधपुर, MNIT जयपुर में भी है। हर वैकेंसी में भर्ती में पद बढ़ा दिए गए, समय बढ़ा दिया गया। यह क्या हो सकता है, इस पर भी आप बेरोजगारों में रोष है, आक्रोश है। पद बढ़ाने पर वह भर्ती प्रक्रिया आगे खिसक जाती है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने पंचायत राज विभाग में ग्राम विकास अधिकारियों के कैडर को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद 3099 नए ग्राम विकास अधिकारी का पद सृजित किए गए। साथ ही 1250 पदों को वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के रूप में क्रमोन्नत करने की मंजूरी दी गई है। मरीजों की जिंदगी की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लोकल परचेज की गई दवाओं की अब जांच के बाद ही मरीजों को मिलेगी। स्थानीय स्तर पर खरीदी जाने वाली दवाओं की हर एक खेप को पहले क्वारंटाइन किया जाएगा। मानकों पर खरी उतरने पर ही मरीज को दी जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 4037 पद बढ़े, अब 1 साल तक भर्ती नहीं होने के आसार। जी हां, RPSC ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 4037 पद बढ़ाए हैं। अब 10,537 पद हो गए हैं। प्रक्रियाधीन भर्ती में इतने पद बढ़ने के बाद 1 से 1.5 साल तक नई भर्ती के आसार नहीं है। ऐसे में नए BEd डिग्रीधारियों ने भर्ती में फॉर्म भरने की प्रक्रिया रीओपन करने की मांग की है। सरकार के नियमों का हवाला दिया है कि भर्तियों को लेकर नया बदलाव के आदेश प्रक्रियाधीन भर्तियों पर नहीं लागू होते। फॉर्म रीओपन नहीं हुए तो 1 लाख नए BEd डिग्रीधारियों को भर्ती का मौका नहीं मिलेगा। राजस्थान में फिलहाल मानसून रूठा हुआ है। प्रदेशवासियों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी हवाएं गुजरात तक पहुंच चुकी है, जिसके चलते राजस्थान में जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। इधर पश्चिमी विक्षोभ और प्री मानसून की गतिविधियों के कमजोर पड़ते ही शनिवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर धीमा हो गया। इसके साथ ही तापमान में एक बार फिर उछाल दर्ज किया गया। दिनों रात के पारे में औसतन 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने से प्रदेश के 16 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। शनिवार को 43.8 डिग्री सेल्सियस के साथ फलोदी प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जबकि राजधानी जयपुर का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल उनकी मांगों को लेकर है, लेकिन जयपुर में विरोध के तरीके ने सवाल खड़े कर दिए। जिस शहर की सफाई की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारियों पर है, उसी शहर में प्रदर्शन के दौरान कचरे से भरा ट्रैक्टर सड़क पर खाली करवा दिया गया। इसके बाद बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, जोहरी बाजार, राजा पार्क और परकोटे के प्रमुख बाजारों में सड़क पर कचरा फैलाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। वहीं राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में हड़ताल से सफाई व्यवस्था चरमरा गई और जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। भर्ती प्रक्रिया और लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर जाकर सफाई कार्य का बहिष्कार शुरू किया है। सुबह से कई इलाकों में कचरा नहीं उठने से बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी जमा हो गई है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने कहा कि कई दिनों से सफाई कर्मचारी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे थे, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। इसी कारण ऐसा हुआ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET और कोटा की यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा द्वारा आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट में टकराव नहीं होगा। कोटा यूनिवर्सिटी ने सेट की परीक्षा तिथि 7 दिन आगे खिसका दी है। अब सेट का आयोजन 13 सितंबर को होगा। पहले दोनों पात्रता परीक्षाओं का आयोजन 6 सितंबर को होना था।
जयपुर सेंट्रल जेल में बंद एक सजायाफ्ता कैदी से मारपीट कर 64,000 रुपए की कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया। आरोप है कि जेल में बंद 2 कैदियों ने धमकाकर और मारपीट कर 4 महीने से परिजनों से एक रिश्तेदार के बैंक खाते में 64,000 रुपए जमा करवाए। पीड़ित की पत्नी ने इस संबंध में लालकोठी थाने में FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। कॉलेज शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों ने नवीन पद सृजन और सुव्यवस्थित पदोन्नति कैडर लागू करने की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान प्रयोगशाला सहायक संघ के महामंत्री हरिओम सैनी ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में पदोन्नति के अवसर बेहद सीमित है। राजधानी जयपुर में काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश हुए थे। पिछले 51 दिनों में पुलिस कमिश्नरेट ने 6,964 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए काली फिल्म हटवाने और उन पर चालान किए, यानी औसतन प्रतिदिन 136 वाहनों पर कार्रवाई हुई। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले 26 दिनों में 5,369 वाहनों पर कार्रवाई की गई। ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के समग्र प्रदर्शन में जयपुर जिला पूरे राजस्थान में पहले स्थान पर पहुंच गया है। कलेक्टर संदेश नायक की मॉनिटरिंग के चलते प्रति शिविर औसत कार्यों के आधार पर जयपुर ने यह उपलब्धि हासिल की है। जयपुर अजमेर हाईवे पर एक साल में 10 फ्लाईओवर बनने के बाद भी वाहनों की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी। लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव, ब्लैक स्पॉट्स और स्थानीय यातायात की आवाजाही के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वाहन अब भी औसतन 70 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति नहीं पकड़ पा रहे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री द्वारा नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड से खुद के फार्म पर 99.60 लाख रुपए की सब्सिडी लेने का खुलासा हुआ है। आपको मीडिया पर कितनी चर्चा, कितनी कवरेज मिली, यह आप भली भांति जानते हैं। अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या आपको ये मुद्दा मीडिया से मिला या सोशल मीडिया से मिला। इसके बाद सियासी विवाद गहरा गया। पूर्व CM अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार और मंत्री पर सवाल उठाते हुए जाँच की मांग की है। गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के नए मॉडल और हितों के टकराव का एक बड़ा उदाहरण देश के सामने आया है। इसमें केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार में पदस्थ IAS अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अफसरों को चेताया कि ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर में लापरवाही बरतने पर अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खासकर इन शिविरों में सड़क, पानी, बिजली और चिकित्सा से जुड़ी समस्याओं के स्थायी समाधान होने चाहिए। कमियों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। MSME क्षेत्र में प्रदेश में हस्तशिल्पियों, बुनकरों व सूक्ष्म उद्योग उत्पादों के लिए हॉट विकसित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में MSME को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 33 लाख से अधिक MSME उद्यमों के साथ राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा MSME राज्य बन गया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास का नया विश्वास स्थापित किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सभी राजस्थान के अध्यक्षों, महासचिवों, जिला अध्यक्षों, शहर अध्यक्षों को सीधे पहली बार पत्र लिखे हैं। शहर और जिला स्तर तक लिखे पत्रों में कहा कि वे यूथ कांग्रेस NSUI के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को समर्थन दे। जिले जिले में छात्रों की गूंज कार्यक्रम चलाया जाए। पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, इसे घर घर तक पहुंचाया जाए। राहुल ने इसका एक्शन प्लान देते हुए सभी से हर सप्ताह हुए कार्यक्रमों की रिपोर्ट भी मांगी है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के 10,245 शहरी वार्डों में पहले छात्रों के गूंज कार्यक्रम होंगे, उसके बाद गाँव में होंगे। राहुल गांधी ने अपने पत्र में देश की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए युवाओं की समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत का युवा वर्ग इस समय अपने इतिहास के सबसे अभूतपूर्व और गंभीर विधिक व मानसिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कांग्रेस संगठन से आह्वान किया कि वह भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI के इस अभियान को पूरी ताकत के साथ समर्थन दे। सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं ताकि युवाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया जाए। राहुल गांधी ने PCC को निर्देश दिए कि पार्टी के दर्जनों विभाग हैं, इन सभी विभाग प्रमुखों से भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करवाया जाए। विभाग प्रमुखों का लक्ष्य दिए जाए कि वे इतनी जगह छात्रों की गूंज का आयोजन करेंगे।
उन्होंने कहा कि पेपर लीक की लगातार घटनाएं, परीक्षाओं का रद्द होना, बार बार रद्द परीक्षा दोबारा कराना, सरकारी भर्तियों में लंबी देरी, बड़ी संख्या में रिक्त पद और बढ़ती बेरोजगारी ने युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज रैली के दौरान उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक चर्चा की शुरुआत की। अब इसको लेकर जन समर्थन लिया जाए। पचपदरा बालोतरा में 4 जुलाई को प्रस्तावित रिफाइनरी उद्घाटन प्रदेश स्तरीय इवेंट बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम को प्रदेश के सभी 11,255 ग्राम पंचायतों में लाइव टेलीकास्ट अनिवार्य किए जाने की वर्किंग शुरू कर दी गई है। सरकार ने 3 दिन प्रदेश के सभी जिलों में ऑपरेशन थिएटर प्रसूताओं के इलाज का अफसरों ने निरीक्षण करवाया। कोटा के बाद बीकानेर और जोधपुर में इतना हंगामा होने के बाद सभी जिलों को ओके रिपोर्ट दे दी। किसी जगह खामी मिलने पर एक्शन नहीं लिया गया। तबादलों को लेकर कर्मचारियों में कितना जोश है, लेकिन मंत्रियों में कितना इसके प्रति अफसोस है, यह आप देखिए। 4 घंटे में 800 तबादलों की अर्जियां। मंत्री बोले कोई भी यह लिखकर नहीं लाता कि घर में सब स्वस्थ हैं। तबादलों पर बैन हटने के बाद शनिवार को कोटा पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 4 घंटे तक जनसंवाद किया। इस दौरान विभाग से जुड़ी समस्याएं लेकर कम लोग पहुंचे, लेकिन तबादला चाहने वालों की भीड़ लगी रही। दिलावर को 4 घंटे में 800 तबादला अर्जियां प्राप्त हुई। मंत्री, सांसद, विधायक की डिजाइन लेकर पहुंचे। शिक्षकों ने तबादलों के लिए अलग अलग तर्क दिए। किसी ने बीमारी की वजह से तो किसी ने माता पिता और पारिवारिक कारणों से तबादला मांगा है। इस दौरान कुछ शिक्षकों के बीमार होने के कारण उनके परिजन तबादला अर्जियां लेकर आए। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।